अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोसेट्स को कि हमारे पास बेसिकली कोसेट्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये कोई ज़्यादा मुश्किल या डीप टॉपिक इतना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दिस, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है नेक्स्ट हमारे थ्योरम्स में। जितनी भी हमने ग्रुप थ्योरी आगे पढ़नी होती है, जितने भी थ्योरम्स हमने इस टॉपिक से नेक्स्ट करने होते हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। और इसका इस्तेमाल और जो भी टॉपिक नेक्स्ट आने हैं ना, यू कैन से दैट दिस टॉपिक आर मोर रेलिवेंट टू इट। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक हैं इसके, वो वाले टॉपिक जो नेक्स्ट आने वाले हैं। तो अब कोसेट, आई जस्ट वांट यूर कंसंट्रेट करके आप समझेंगे कोसेट होता क्या है। बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स दो किस्म के कोसेट होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट कोसेट और एक हमारे पास होते हैं राइट कोसेट। ठीक है, अब कोसेट पहले होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई लेट एच है, ये एक सब ग्रुप है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। आप जी हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, जी एक ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है। ठीक है, अब जब भी आपने कोसेट की बात करनी है तो उधर आपने हमेशा एक सब ग्रुप लेना है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सब सेट की बात भी आती है, लेकिन यहाँ पे हम सब सेट की बात नहीं कर रहे, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। हमने एक जी ग्रुप लिया, उसमें से एक सब ग्रुप लिया एच। अब इसका लेफ़्ट कोसेट हम कैसे ड्राइव करेंगे, लेफ़्ट के नीचे लेफ़्ट और राइट के नीचे राइट लिखूँगा। लेफ़्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि इस जी में से कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा। लेट मैं कहता हूँ जी बिलोंग टू जी। ठीक है, ये एलिमेंट जो होगा, इसको हम जब इस सब ग्रुप से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम ये लेफ़्ट को सेट कहते हैं। यहाँ पे जी एच, अब एच क्या है, एच एलिमेंट है जो कि एच का है। ठीक है, समझ आई बात की कि इस जी ग्रुप में से कोई एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को जब लेफ़्ट साइड से इस सब ग्रुप की लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ़्ट को सेट होगा। और सेम एलिमेंट को अगर हम राइट को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं राइट को सेट। होप्स ऑफ कि आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। अगर यहाँ तक आ चुकी है तो नेक्स्ट हम अब इसकी एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं कि ये बेसिकली ये चीज़ है क्या, ये कैसे होता है, कैसे हम एलिमेंट लेते हैं, कैसे सब ग्रुप होता है, कैसे ग्रुप होता है। तो एग्जाम्पल में आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आपने एक S3 ग्रुप पढ़ा था, मैं वही लेके चलूँगा S3 ग्रुप। ठीक है, S3 ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 1 2 1 3 and 2 3 1 2 3 and 1 3 2, ये हमारे पास एलिमेंट थे जो कि S3 के अंदर मौजूद थे। अब ये S3 क्या है हमारे पास, बेसिकली अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको ये ग्रुप है जो G है। ठीक है, अब हमने इसका सब ग्रुप लेना है H। ठीक है, हम इसका सब ग्रुप लेते हैं, लेट सब ग्रुप ऑफ H हम ले रहे हैं यहाँ से। सब ग्रुप मतलब इसकी कोई ना कोई एलिमेंट्स उठा लेने हैं। ठीक है, मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ 1 एंड 1 3, ये मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब ये इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप कैसे, मतलब कि ये जो है इस पे हम अगर ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अप्लाई करें, वो चारों सेटिस्फाई करनी चाहिए। और इसमें से जो हमने एलिमेंट्स उठाए हैं, उन एलिमेंट्स पर भी अगर हम चार प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें तो वो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रुप वाली, तो ही ये वाला इसका सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस पर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो हमने ये वाला एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट को सेट बनाते हैं इस पर लेफ़्ट। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हम जी में से कोई एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब लेट्स सपोज मैं ये 1 लेता हूँ, इस 1 को इस एच से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 डॉट एच, ये बनेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 बन जाएगा, और ये 1 3 सेम आ जाएगा, और ये किसकी इक्वल है, एच की इक्वल है। देखना एच की इक्वल आ गया दोबारा। अब मैं जी में से कोई दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2। ठीक है, 1 2 को जब मैं एच की लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ
मेरे पास क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 आ जाएगा, और 1 2 को जब हम 1 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 आता है। ये 1 2 को 1 3 से मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 कैसे आता है, ये भी हमने जब टॉपिक पढ़ा था सब ग्रुप से रिलेटेड तो उस वक्त हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो अगर आप वो समझना चाहें तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ आई है, अब हम चूँकि कोसेट की बात करें तो कोसेट के हिसाब से चलते हैं। ये जो चीज़ आई है ये एच की इक्वल नहीं है, तो हम कह देते हैं नॉट इक्वल टू एच। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स ये चीज़ें होती हैं, ऐसे लेफ़्ट साइड से हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लेफ़्ट कोसेट हम ड्राइव करते हैं, और सेम चीज़ फॉर द राइट कोसेट है। तो होप सो कि आपको कोसेट का टॉपिक जो है ये इसकी डेफिनेशन और इसकी थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट जब हम इसके थ्योरम्स की बात करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो होप सो कि आपको समझ आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।